आज का पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1 से 3, 6 से 12 तक। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया और शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादि काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित और शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 12, वाक्य संख्या 18 से 27 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निस्संतान मर गए। सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर,
इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है।